सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धैर्यमं बुधाश्चिनेवते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सिद्धि चक्र मंडल विधान की जय। परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत सुमणि आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर्षि निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जय बोलिए परम पूज्य लक्ष्य स्वामी विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। धर्मश्री बंधु, मार्ग 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो मार्ग की परिभाषा जान लें। मार्ग कहते किसे हैं? ये मृग धातु से बना हुआ है। जहाँ पर खोजा जाए उसका नाम क्या है? मार्ग है। जहाँ पर कोई भी वस्तु व्यक्ति आदि को खोजा जाए उसका नाम क्या है? मार्ग है। वो मार्ग 2 तरह के हैं। एक होता है साधना का मार्ग, एक होता है साधनों का मार्ग। साधना का जो मार्ग है वो निर्वृत्ति प्रधान होता है, वो हमारी आंतरिक चेतना से जुड़ा हुआ होता है। और जो साधनों का मार्ग होता है वो बाह्य चेतना से जुड़ा रहता है और भोग प्रधान होता है। क्या होता है? भोग प्रधान होता है। साधना के मार्ग पर जो चलते हैं वो नियम से प्रशमोत्पन्न और आत्मोत्पन्न सुख को प्राप्त कर लेते हैं। और जो साधनों के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए इंद्रिय सुख मानसिक सुख मिलता तो है, लेकिन वह सुख नियम से दुख में क्या होता है? परिवर्तित होता है। और साधना के मार्ग में चलने वाले जो साधक होते हैं उनके लिए जो प्रश्नोत्पन्न आत्मोत्पन्न सुख है वो तो शाश्वत हो ही जाएगा। कदाचित साधना करते करते कोई भी दुख मिलता है तो वही भी सुख में क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब हम आपसे पूछें आपको कौन से मार्ग पर चलना है? साधना के मार्ग पर चलना है कि साधनों के मार्ग पर चलना है? क्योंकि साधनाओं के मार्ग में जितने भी साधन होते हैं उनसे में क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन वह सुख निगम से दुख में क्या होता है? परिवर्तित होता है। और साधना के मार्ग पर चलने पर दुख तो होता है, लेकिन वो दुख किस में परिवर्तित हो जाता है? सुख में परिवर्तित होता है। अब आपको वर्तमान का सुख देखना है या भविष्य का दुख देखना है, या वर्तमान का दुख भविष्य का सुख? कौन सी चीज देखना है? कौन से मार्ग पर चलना है? बोलो। यदि हमें अपना भावी जीवन अच्छा बनाना है तो साधना का मार्ग सर्वोपरि मार्ग कहा गया है। और साधना जो हमारी है मात्र अष्टमूल गुण से प्रारंभ होती है। किससे होती है? अष्टमूल गुण से प्रारंभ होती है, जिसके आचार्य भगवंतों ने 3 भेद किए हुए हैं। एक तो होता है रहन सहन, एक होता है खान पान, एक होता है बोल चाल। अर्थात जो साधना के मार्ग पर चलता है और घर में भी रह रहा है तो रहने के लिए उसको सहन करना पड़ता है। क्या सहन करना है? अपने कर्म के उदय के फल को हमें क्या करना होता है? सहन करना होता है। तो इस प्रकार जब हम सहन करते हैं, हम अपने कर्मोदय की शिकायत किसी से नहीं करते हैं तो नियम से हमें सुख मिलता है। जब हम कर्मोदय की शिकायत अन्य लोगों से करते हैं तो हमारे तो अशुभ भाव है ही है, और जिससे हमने शिकायत की उसके भी क्या होंगे? अशुभ भाव होंगे। और वो जितने लोगों से कहेगा उन सबके भाव कैसे होते जाएंगे? अशुभ ही अशुभ होते चले जाएंगे।
तो हमारे प्रति उन सबकी दुर्भावनाएं हमें क्या है मिलेंगी। और जब हम अपने कर्मिक उदय को सहन कर लेंगे, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, तो सबकी अपने प्रति क्या बनी रहती हैं, सद्भावनाएं बनी रहती हैं। ये साधक का एक लक्षण होता है कि जब वो किसी भी परिस्थिति में रहता है, अपने कर्म उदय को क्या कर लेता है, सहज ही सहन कर लेता है, वो कभी किसी से कहता नहीं है। और इसके बाद में दूसरा है बोलचाल। उसका बोलचाल जो भी होगा मधुर हित में तो प्रिय वचनों को ही क्या करेगा, बोलेगा। जब भी कोई परिस्थिति आएगी हाथ जोड़ के निवेदन करेगा, कैसा मेरा कर्मी का उदय है, मैं तो आपके परिवार में सुख देने के लिए आया था या सुख देने के लिए आई थी, लेकिन क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन मैं दे नहीं पा रही, ये मेरी क्या है, स्वयं की कमी है। ऐसा बोल होता है उसका। और चाल ये होती है कि कभी वो किसी की अभिनय नहीं करता है, निरंतर विनम्रता के साथ में उसका क्या है, जीवन होता है, उसका आचरण हुआ करता है। इसलिए बोल चाल यदि व्यवस्थित है तो उस परिवार में कभी संक्लिष्टता नहीं होती है। घर में रहते हुए वो सदगति के क्या बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं, अपने पुण्य को सुरक्षित रख लेते हैं। फिर इसके बाद में होता है खान पान। उनका जितना भी खान पान होता है वो सात्विक हुआ करता है, अवक्ष भोजन का सेवन करते नहीं है। आप एक दानानुशासन नाम का ग्रंथ पढ़ना, गुणभद्राचार्य महाराज का है। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जो श्राविका अपने परिवार को अवक्ष भोजन करने से बचा लेती है, उसको मुनि महाराज के आहार कराने बराबर पुण्य मिलता है। कितना पुण्य मिलता है? जो श्राविका घर में है और घर में रहती उसने अपने परिवार को अवक्ष भोजन करने से बचा लिया, होटल में खाने से बचा लिया या अन्न मर्यादित भोजन से बचा लिया, अच्छा व्यवस्थित तैयार करके दे दिया, तो उसको कौन सा पुण्य मिलेगा? जैसे मुनि महाराज को क्या करा दिया हो, आहार करा दिया हो। क्योंकि मुनि महाराज कभी अवक्ष वस्तु लेते नहीं है। कौन सी वस्तु लेते हैं? जो खाने योग्य होती, भक्ष होती, मर्यादित वस्तु को लेते हैं। तो ये खान जहाँ यानी भोजन हमारा व्यवस्थित है और हमारा पानी आदि पेय पदार्थ जो हमारे व्यवस्थित होते हैं, मर्यादित होते हैं, वहाँ नियम से हमारा पुण्य क्या होता है, सुरक्षित होता है। इसलिए यदि हमें अपने व्यवहारिक जीवन से हट करके यदि साधना का जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन को मर्यादित करना होगा और व्यवस्थित करना होगा। कर्मोदय की परिस्थितियों में हमें थोड़ी सी समता का क्या लेना होगा, अवलंबन लेना होगा। एक छोटा सा प्रसंग लाते हैं आपके बीच में। जब पद्मी पुराण में रामचंद्र जी के लिए राज्य की घोषणा हुई थी कि ये राज्य पद को क्या करेंगे, संभालेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र हैं और ज्येष्ठ पुत्र के नाते अनादि नीति है कि ज्येष्ठ पुत्र ही क्या बनता है, राजा बनता है। इसकी घोषणा हो गई, लेकिन कुछ मोह के कारण पक्षपात हो जाता है। किसके कारण? मोह के कारण। जब हमें अपने कर्म पर विश्वास नहीं रहता है तो मोह में आकर के पक्षपात कर लेते हैं। और माँ कैकेयी के मन में ये भाव आ गया, ये हमारे पति दीक्षा ले ही रहे हैं और राज्य यदि किनको मिल गया, राम को मिल जाएगा, और तो मेरा बेटा भी दीक्षा ले लेगा पिता के साथ में, वो भी चला जाएगा। इसलिए मैं अपने पुत्र के साथ कुछ दिन रह लूं। इसलिए उसने क्या किया, अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया। और जब दशरथ जी से राज्य मांगा तो उन्होंने सहज में ही कह दिया कि ठीक है। जब एक नीति मिलती है किसी भी श्रावक को और किसी भी साधक के लिए, कभी भी खुशी में वादा नहीं करना चाहिए, कभी भी खुशी में किसी को वचन नहीं देना चाहिए। दशरथ जी ने खुश होकर के वचन दे दिया था, उसने हम बाद में मांग लेंगे, अब उस समय मांग लिया। अब वो वचन उनको पूरा करना था। उन्होंने कह दिया ठीक है, भरत जी राजा बनेंगे। और जब भरत जी की राजा की घोषणा हो गई, उस समय सीता के मन में कैसे भाव हुए होंगे कि हम ज्येष्ठ पत्नी है, इसकी बहू है यहाँ पर, और राज हमारे पति को ना मिल के किनको मिल रहा है, किनको मिल रहा है, भरत जी को मिल रहा है। उस समय सीता जी ने ये समाचार अपने मायके जनक जी को क्यों नहीं भेजा कि पिताजी यहाँ आओ और हमारा निपटारा
कराओ, हमारे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है बंटवारा में। ये शिकायत उन्होंने क्यों नहीं की सीता जी ने? फिर सीता जी ने स्वयं ज्येष्ठ बहू होकर के स्वयं निवेदन करने क्यों नहीं आई अपने ससुर के पास में कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो अन्याय है? ये सीता जी ने क्यों नहीं कहा? फिर उन्हें अपने पति को भी क्यों नहीं उस्काया? क्यों तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ कह नहीं रहे आप, जैसा आप लोग करती हो ना अंबिका नगर वाले? क्या सभी लोग यही करते रहते हैं कि जब हमारे घर में पार्टीशन आदि होता है और जब हमें नहीं मिल पाता है तो हम सारी जगह क्या करते हैं, शिकायतें करते हैं? तो सीता जी ने इन सब की शिकायत क्यों नहीं की? समझदार थी, विवेकवान थी, सब कुछ था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। क्यों? एक सम्यक दर्शन की एक महिमा होती है। जो जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने किए हुए कर्म पर विश्वास रखता है। हमारे भाग्य में जो होगा हम उसे स्वीकार करेंगे, हम कभी किसी की शिकायत नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपने कर्मोदय के फल को क्या कर लिया, सहन कर लिया। उसने किसी से क्या नहीं करी, शिकायत नहीं करी। और राम के साथ में कहाँ चली गई, वन की ओर भी चली गई। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव हुआ करता है। इसलिए तो सीता जी ने आरिका बनकर के स्त्री भेद का क्या कर लिया, नाश कर लिया। उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपने परिणामों को संकलित नहीं किया, अशुभ नहीं किया है। ये धर्मात्मा की पहचान होती है। तो परिवार में अपन सबको रहना तो कैसे रहना चाहिए, सीता जी जैसे रहना चाहिए, बगैर शिकायत के जीवन हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि अपने परिवार में घंटे 2 घंटे में, 1 या 2 दिन में आपका सामंजस्य तो हो जाता है, लेकिन आपने तत्काल फोन करके किनको समाचार दे दिया, अपने माता पिता को, भैया भाभी आदि को, या अन्य रिश्तेदारों को आपने समाचार दिया। अभी वो इनके प्रति निश्चिंत थे, अच्छे भाव थे, और तुमने जैसी शिकायत करी तो उनके भाव कैसे हो गए इनके प्रति? अब आपके माता पिता की साधना तुम साधक बने कि बाधक बने? अब जितने समय तक उनके संकलेश के परिणाम होंगे, वो पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे? पाप का असर हो रहा कि नहीं? कितने सारे लोगों की साधना में बाधक बन जाते हैं। इसलिए कर्मी का उदय हमें सहन करना चाहिए, उसकी शिकायत नहीं करना है। और जब सहन नहीं होता है तो अपने गुरु महाराज के पास आ जाओ और गुरु महाराज से निवेदन कर लो, इस कर्मी के उदय को हम कैसे जीतें। ये हमारी धर्मात्मा का क्या होता है, जीवन होता है। तो साधना का मार्ग अपनाएंगे तो हमें तत्काल सीता को दुख जरूर मिला है, लेकिन भावी जीवन उसका क्या हुआ है, सुखमय हुआ है। हम सबके लिए वो क्या है, आदर्शमय बनी हुई है। इसलिए अपन सब ऐसा धार्मिक जीवन, साधना के साथ जीवन जीने की अपन सब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कभी भी परिवार में धन के निमित्त से झगड़ा नहीं करना। किसके निमित्त से? धन के निमित्त से कभी झगड़ा नहीं करना। थोड़ी बहुत असुविधाएं हमारे परिवार में चल जाती हैं, हम सुविधाओं को लेके परिवार से अलग हो जाते हैं और कितनी कसाएं बढ़ जाती हैं कि हम सगे भाई से बरसों बरसों क्या, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, हम बोलते नहीं हैं। ये दुर्गति में ले जाने वाला क्या होता है, कर्म हुआ करता है। इसलिए कभी भी ऐसी भावना रखें, जब आगे राम बढ़ते हैं, थोड़े से और आगे जब देशांतर जाने लगते हैं, 3 रथों में अच्छी सामग्री तैयार करके चली जाती है, और कुछ आगे चलते हैं, 3-4 कोस चलते हैं, राम ने मुड़ करके देखा और देख करके कहा, ये रथ आदि कैसे आ रहे हैं, इसमें क्या है? तो लक्ष्मण जी सहज में कह देते हैं कि माँ कह रही थी रास्ते में सब काम आएगा। किसमें आएगा? मार्ग में सब काम आएगा। तब राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहने लगे, हे लक्ष्मण, ये तो बताओ, यदि अपने भाग्य में होता तो छूटता क्यों? अपने भाग्य में होता तो छूटता क्यों? और जितना अपना भाग्य में है वो तो वन में भी क्या है, हमें मिल जाएगा, उससे कोई भी वंचित कर नहीं सकता है। इसलिए राम ने वो सामग्री भी क्या कर दी, वापिस लौटा दी, कि जैसा मेरा भाग्य में मेरे कर्मी का जितना क्षोभसम होगा, जितना उदय होगा भोगो भोगांतराय का, वो तुरा हम कहाँ मिल जाएगा, वन में भी मिल जाएगा। इसलिए ना हमें मांगना है और ना हमें इसके लिए लड़ाई झगड़ा करना है। इसलिए अपन सब लोग इस चक्र मंडल विधान से एक शिक्षा ले लें कर्मी के उदय में, कि एक मैना सुंदरी ने कैसे कर्मिक उदय के फल को क्या किया, सहन किया है। उसने कभी शिकायत नहीं की है और अपने कर्मोदय को
समता से सहन करते करते धर्म ध्यान करते हुए अपने पति को कामदेव जैसा क्या बना लिया था, सुंदर बना लिया था। ये एक सदग्रस्त का फल है कि साधना से जो जुड़ता है और साधना से जुड़ते जुड़ते वो जब अपने कर्मोदय के फल को सहन कर लेता है, वो अपना जीवन अच्छा बना लेता है। तो वर्तमान की साधना का दुख भावी जीवन सुख में क्या होता है, परिवर्तित होता है। अपन सब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे और प्रेरणा लेंगे कि अपने परिवार में अपने लोगों से कभी बेईमानस्ता नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जैसे राम चुपचाप वन में चले गए, ऐसे थोड़े में भी हम संतोष रह करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। ठीक उनका पुण्य का उदय भैया का, उनको भोग लेने दो। हमारा पाप कर्म का उदय है, हम इसको धीरे से क्या करेंगे, सहन करेंगे। धर्म के मार्ग पर हम क्या हैं, चलते रहेंगे। तो दोनों जीवन अपने क्या होते हैं, वर्तमान और भावी जीवन अच्छा हो जाता है। आज सबका ऐसा भावी जीवन अच्छा बने। इन्हीं मंगल भावना से परम पूज्य शांति सुमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय। समस्त